तो देखिए ये सवाल आना चाहिए और ये सवाल किसे आना चाहिए? बार बार ये माइक जो था वो बहुत अच्छा आवाज कर रहा था, अभी गूंज रहा है आवाज और सीटी मार रहा है। ट्रेवल कम कीजिए। सवाल जो है क्यों आए हैं, है ना? ये सारे सवाल आने चाहिए हमको। मैं जी किस लिए रहा हूं, मैं जी किस लिए रही हूं? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई, काहे को दुनिया बनाई। ये सवाल आना चाहिए। ये जिसको सवाल नहीं आ रहा है वो इंसान के लायक नहीं है। जिसको पता ही नहीं है, जानवरों को भी नहीं पता होता है कि मैं किस लिए जी रहा हूं, है ना? मैं किस लिए जी रहा हूं ये जानवरों को पता नहीं होता है, लेकिन इंसान ये पता लगा सकता है कि नहीं? क्या यहाँ पर बैठे हुए सब लोग सोच सकते हैं कि मैं नहीं? जो सोच सकता है वो हाथ ऊपर उठा दे, जो सोच सकता है, बाकी कोई नहीं सोच सकता। अरे 5-6 लोगों ने हाथ ऊपर उठाए। आश्चर्य का बात है, पारटाण कमाल है। लेकिन गांव का आश्चर्य, पारटाण गांव का आश्चर्य है कि केवल 5-6 लोग यहाँ पर सोच सकते हैं कि मैं किससे जी रहा हूँ या फिर जी रही हूँ। भाई कोई नहीं सोच सकता। ले कौन कौन सोच सकता है? सच में हाथ ऊपर उठाइए तो कि मैं जी किस लिए रहा हूँ या फिर जी किस लिए रही हूँ। हाँ ठीक है। अब पता चला कि कम से कम केवल 4-5 लोग यहाँ पर है जो नहीं सोच सकते, बाकी सब लोग सोच सकते हैं। तो ये जो सोच नहीं पाता है वो 2 पैरों पर चलने वाला एक पढ़ा लिखा जानवर के समान है। समझ रहे हैं? सच में अब ये जो मैं आज यहाँ पर बैठ के बता रहा हूँ ये केवल और केवल जिसको थोड़ी बहुत बुद्धि है केवल वही समझ सकता है, बाकी कोई नहीं समझ सकता। ये केवल इस सवाल का जवाब ढूंढना, मिलने के बाद उसको समझना तो दूर की बात है, केवल ढूंढना ये बुद्धिमान व्यक्ति कर सकता है। जिसके पास बुद्धि का कमी है वो इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ सकता है कि मैं जी किस लिए रहा हूं। क्या बराबर है? मैं बराबर बोल रहा हूं? इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा। हाँ, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। दुनिया में कोई ऐसा किताब नहीं है जिसका शुरुआत इस शब्द से हुआ है। कौन से शब्द से? इसलिए। कौन से शब्द से? इसलिए। कोई शुरुआत हुआ है किसी किताब का? इसलिए आगे। अरे भाई किसलिए, है ना? लेकिन एक किताब का शुरुआत हुआ। कौन से किताब का? उसका नाम है ब्रह्म सूत्र। क्या? ब्रह्म सूत्र। ब्रह्म सूत्र का जो किताब है उसका शुरुआत इस श्लोक से शुरू होता है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। इसलिए तुमको ये सवाल पूछना चाहिए। किस लिए सवाल पूछना चाहिए बताइए? ब्रह्म सूत्र। हाँ, किस लिए? शुरुआत ही यहाँ से हुआ है, तो किस लिए सवाल पूछना चाहिए बताइए?
अपने जिज्ञासा को मतलब पूरा करने के लिए लेकिन इसलिए क्यों जिज्ञासा हुई नहीं है कि जी क्यों रहे? हाँ, जी क्यों रहे हैं, ये सवाल तुमको पूछना चाहिए। इसलिए किस लिए जी क्यों रहे? किस लिए ये सवाल कि मैं जी किस लिए रहा हूँ, ये सवाल किस लिए पूछना चाहिए, क्यों पूछना चाहिए? क्योंकि उस किताब के जो लेखक हैं व्यास मुनि, ये अपने माइंड में पकड़ के चल रहे हैं कि इसको पढ़ने वाला इंसान होगा। समझ रहे हैं? क्योंकि तुम इंसान के शरीर में आए हो, इसलिए तुमको ये सवाल पूछना चाहिए। मतलब जो इंसान के स्तर पर नहीं है उसको ये सवाल आ ही नहीं पाएगा। समझ रहे हैं? हा? जो इंसान के स्तर पर नहीं है उसे ये सवाल आ ही नहीं पाएगा कि मैं जी किस लिए रहा हूं। सब लोग तो जानवर, कोई जानवर को पूछिए तो जी किस लिए रहा है भाई तुम, है? वो तो खाने के लिए जी रहा है, आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजों के लिए जी रहा है। सोने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए सो रहे हैं? जीने के लिए सो रहे हैं। खुद का प्रोटेक्शन करने के लिए जी रहे हैं कि जीने के लिए खुद का प्रोटेक्शन कर रहे हैं? जीने के लिए प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो आहार जीने के लिए, निद्रा जीने के लिए, भय जीने के लिए और मैथुन जीने के लिए, है ना? तो जी किस लिए रहे हैं? तो इसलिए इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। क्या बोलते हैं? ब्रह्म जिज्ञासा। अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। क्योंकि जो व्यक्ति मनुष्य के स्तर पर है या फिर जो मनुष्य है उसी को ये जिज्ञासा आ सकती है कि मैं जी किस लिए रहा हूँ, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मरने के बाद मैं कहां पर जाऊंगा, ये दुनिया किसने बनाई है, वो जो दुनिया बनाने वाला है वो कौन है, मुझे दुख क्यों आ रहे हैं, है ना? कुत्ते को पत्थर मारिए क्या करेगा? है ना? भाग जाएगा। लेकिन ये नहीं पूछेगा कि क्यों, मुझे दर्द क्यों हुआ, मुझे पत्थर क्यों मारा, ये नहीं पूछ सकता है। इसका जिज्ञासा कर सकता है क्या वो? नहीं। तो हम लोग भी जब दुख आते हैं, इसमें से बहुत सारे जो बैठे हुए लोग हैं इनको भी जब दुख आते हैं तो वो रोते हैं, लेकिन दुख क्यों आ रहा है इसे बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। दुख ही क्यों आ रहा है, मांगे बिना क्यों आ रहा है ना? किससे मैंने मांगा भी नहीं भाई, बुढ़ापा मांगे बिना आ रहा है कि नहीं? क्यों आ रहा है? मैंने मांगा भी नहीं। शरीर के रोग मांगे बिना आ रहे कि नहीं? क्यों? मैंने मांगा भी नहीं। मृत्यु मांगे बिना आ रहा है कि नहीं? क्यों? मैंने मांगा ही नहीं। जन्म मांगे बिना आया कि नहीं? क्यों? मैंने मांगा ही नहीं। इसको बोलते हैं जबरदस्ती। क्या बोलते हैं? जबरदस्ती। कोई हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है कि नहीं है? मांगे बिना मौत दे रहा है, मांगे बिना बुढ़ापा दे रहा है, मांगे बिना हमको जन्म दिया है, मांगे बिना सारे रोग दे रहा है। तो ये जबरदस्ती किस लिए, क्यों? इसको बोलते हैं ब्रह्म जिज्ञासा। अपने बारे में जिज्ञासा करना, अपने बारे में सवाल करना कि मैं दुख क्यों भोग रहा हूं। ये जो सवाल नहीं करता है वो द्विपाद पशु है। शास्त्र बोलते उसको द्विपाद पशु। कौन? द्विपाद पशु मतलब 2 पैर पर चलने वाला, सूट बूट टाई वगैरह लगा के एकदम बाल वाल झाड़ के चलने वाला पॉलिश किया हुआ जानवर। समझ रहे ना?
क्या फायदा जब तुमको पता ही नहीं कि किस लिए जी रहा है भाई तुम, तब तो जानवर ही ना बन गया है। इसलिए अर्थात और ब्रह्म जिज्ञासा, इसलिए हमको ये सवाल पूछने चाहिए, करने चाहिए कि हम लोग यहाँ पर किस लिए हैं, इस बंधन में किस लिए हैं, है ना। बंध गए हैं हम लोग यहाँ पर, बंध गए हैं इस प्रकृति के, इन प्रकृति के नियमों के नीचे बंध गए हैं। इसलिए 14वें अध्याय में इन सवालों का जवाब दिया है। तो भगवान ने यहाँ पर 14वें अध्याय में इस सवालों का जवाब दिया। तो हम लोग ये 14वां अध्याय पढ़ लेते हैं, ठीक है। इस दुनिया में हमको दुख क्यों आता है? इस 14वें अध्याय को जो सुनेगा और जो समझ पाएगा वो बहुत बुद्धिमान इंसान है। जो यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है उसके लिए ज्ञान है नहीं। जो इंसान है वही समझ पाएगा, समझ रहे। तो भगवान ने कहा, अर्जुन सुनो, मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूंगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों ने परम सिद्धि प्राप्त की है। ये ब्रह्म जी के ज्ञान, क्योंकि देखिए ना, दुनिया में जा रहे हैं चांद पर घर बनाने के लिए, जा रहे हैं ना लोग। कितना हमने सुनते हैं कि अरे चांद पर जगह लिया, राशन लेने कहां पर आएगा? अरे गया है चांद पर घर बनाने के लिए। अरे आहार निद्रा भय मैथुन करने के लिए ये जगह कम पड़ रही थी, चांद पर जा रहा है ना। अब बोल रहा है कि हम प्रगति कर लिए, बहुत बड़ा प्रगति कर लिए, बहुत बड़ा प्रगति कर लिया। जन्म से तो छूट नहीं रहा है, मृत्यु से तो छूट नहीं रहा है ना, बुढ़ापे से तो छूटा नहीं है, रोगों से तो छूटा नहीं है, तो वहां पर जाके क्या करेगा? है कि नहीं? जा रहे चांद के ऊपर। अगर कुत्ता समझ लीजिए 4 पैरों को छोड़कर अगर 2 पैर पर चलने लगा तो बहुत बड़ा प्रगति कर दिया। नहीं, कुत्ता नहीं कहलाएगा, कुत्ता ही ना कहलाएगा। यही आज का प्रॉब्लम है। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थित हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। हे भरतपुत्र, हे अर्जुन, ब्रह्म नामक सामग्री, हरि बोल प्रभु जी, पहुंचे आ रहा है, बता दिए ना। तो आगे भगवान बोल रहे हैं कि ये जो प्रकृति के जो नियम है ना, नियम, ये प्रकृति के नियम ही हमारे ऊपर जबरदस्ती कर रहे हैं ना। समझ पा रहे हैं सब लोग? कौन कौन नहीं समझ पा रहा है हाथ ऊपर कीजिए। कौन कौन नहीं समझ पा रहा है? ठीक है, बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ये मंत्र जब